हेलो नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे कि जो है हिमांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है ना, क्वथनांक क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैटर से जुड़ी हुई थी। हम लोग उन पर डिस्कस कर रहे थे। उसमें से दो तीन चीज़ें छूट गई थी। एक संघनन था और दूसरा था बेटा आपका ऊर्ध्वापतन, यानी कि सब्लिमेशन और कंडेंसेशन के बारे में बात करना है। एक्चुअल में होता क्या है। देखो, कंडेंसेशन के जो एग्जांपल है हम लोग देखते हैं कि जब ठंड का मौसम होता है तो कोहरा बहुत ज़्यादा गिरता है, बहुत ज़्यादा गिरता है ना कोहरा। आपने देखा होगा कि वो एकदम से मतलब पूरा रास्ता वास्ता ब्लॉक कर देता है, ठीक है। या सुबह सुबह हम लोग क्या करते हैं, अगर अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो हम देखते हैं कि जो घास होती है उस घास पर क्या देखने को मिलता है कि भाई साहब एक चीज़ हमको देखने मिलती है, उस पर पानी की छोटी छोटी बूंदें पड़ी होती है। एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल ये हो गए। तीसरा एग्जाम्पल ये देखते हैं कि जब किसी ग्लास में, ठीक है, ठंडा पानी डालते हैं, जब किसी ग्लास में हम ठंडा पानी डालते हैं तो उसके चारों ओर क्या होता है, पानी की कुछ बूंदें आपको दिखाई देती हैं, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल किसका बेटा, कंडेंसेशन का यानी संघनन का है। एक्चुअल में होता क्या है इस पर हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें, जब कोई पदार्थ अपनी वाष्प अवस्था से, ठीक है, यानी ये कह सकते हैं वाष्प अवस्था में कोई पदार्थ हो या फिर गैसीय अवस्था में, बात तो एक ही है। यानी कि जब कोई पदार्थ अपनी गैसीय अवस्था या फिर वाष्पीय अवस्था से किस में बदल रहा है बेटा, वो किस में बदल रहा है, वो बदल रहा है बेटा द्रव अवस्था में। किस में बदल रहा है, द्रव अवस्था में। लेकिन कब बदलेगा, ताप क्या होगा, कम होगा। ताप क्या होगा, कम होगा। इस चीज़ को आप समझ लो अच्छे से। यानी क्या करें, हम तापमान को थोड़ा सा कम कर दें, कम कर दिया, ठीक है। अब जो वातावरण में गैस है, जो वाष्प है, वो किस में बदल जाएगी बेटा, द्रव में बदल जाएगी। वही जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया संघनन कहलाती है। बिल्कुल आसान भाषा में एक बार फिर से सुनो। मैंने कहा कि ये वातावरण है, ठीक है। इस वातावरण में कुछ वाष्प है, कोई मतलब कोई गैस है, कोई वाष्प है, ठीक है। अब ये क्या है, अगर इसका टेम्परेचर हम डाउन कर दें, इस जो वातावरण है इसका तापमान हम कम कर दें, तो क्या होगा कि ये जो वाष्प है, ये जो गैस है, किस में बदल जाएगी बेटा, द्रव में बदल जाएगी। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, यही प्रक्रिया आपकी संघनन कहलाती है, जिसको इंग्लिश में कंडेंसेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के बेस पर अगर बात करें तो सुबह सुबह की जो है हम जो ओस पर ओस देखते हैं, जिसको ओस कहते हैं, ड्यू, ड्यू कहते हैं ना, कि देखो ड्यू आ गई है, मैचेस में कहते हैं देखो ड्यू आ गई ग्राउंड पर। तो ये क्या है कि जो वातावरण है, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। आप इस तरफ देखिए थोड़ा सा, मैं आपको समझाता हूँ कि संघनन है क्या, ठीक है। मान लीजिए क्या है, ये कोई एक एटमॉस्फेयर है, ठीक है। ये एक एटमॉस्फेयर है, ठीक है। यहाँ पर गैसेस हैं, गैस है यानी वाष्प है, वाष्प है, ठीक है। दिन में यहाँ का तापमान क्या है, ज़्यादा है। दिन में तापमान क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। दिन में तापमान ज़्यादा है। और जो अब हम बात करते हैं तापमान ज़्यादा है, अब उस कंडीशन में एक चीज़ हुई कि ये ताप मध्य रात्रि के समय क्या होगा, ये तापमान थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। जब तापमान ठंडा हो जाएगा तो ये जो वाष्प है, ठीक है, ये किस में बदल जाएगा बेटा, ये द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। जब द्रव में परिवर्तित होगा तो द्रव का मतलब क्या होता है बेटा, पानी, पानी में परिवर्तित हो जाएगा। ये पानी में किस रूप में होगा, छोटी छोटी बूंदों के रूप में होगा। किसके रूप में होगा, छोटी छोटी बूंदों के रूप में ज़मीन पर आकर के नीचे की तरफ गिरता है। तब हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, देखते हैं कि ओस के जो ओस होती है वो नीचे किस पर, घास के ऊपर टिकी होती है, मोती जैसी दिखती है ना। तो ये क्या है, ये प्रक्रिया बेटा कंडेंसेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, कंडेंसेशन कहलाती है। अब एक दूसरा कारक हम देख सकते हैं कि या तो हम ताप को कम कर दें, तब जो है गैस द्रव में बदलेगी। इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। अभी मैंने आपको आराम से समझा दिया, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से, ठीक है। इससे आसान भाषा में इसको शायद अब नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा, या तो हम दाब को क्या कर दें बेटा, बढ़ा दें, या क्या करें, दाब को बढ़ा दें। दो ही कारक हैं अवस्था परिवर्तन के, या तो ताप या फिर दाब। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम दाब को बढ़ा दें। जब हम दाब को बढ़ा देंगे तो ध्यान से देखना, मान लीजिए गैस है, ये गैस है और ये गैस के कण है मॉलिक्यूल से बहुत दूर दूर है, आप देख रहे हो, ठीक है। अब क्या करें, इनको हम जब दाब लगाएंगे, इन पर जब हम दाब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि थोड़ा थोड़ा पास पास आएंगे। जब पास पास आएंगे
तो क्या होगा बेटा, इनके बीच में जो अंतरा अणुक स्थान होता है, इंटरस्पेस जो होता है, पार्टिकल इंटरस्पेस जो होता है वो कम पड़ जाएगा। जब पार्टिकल इंटरस्पेस कम पड़ जाएगा तो मेरे बच्चों क्या इसकी अवस्था बदलेगी और किस में बदल जाएगी, द्रव में बदल जाएगी। अगर और इनके और जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो है और जो थोड़ा सा रिक्त स्थान अगर वो भी कम कर देंगे तो किस में बदल जाएगा, ये ठोस में बदल जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है अगर हम दाब देंगे किसको, कंप्रेस करेंगे किसको, गैसेस को, तो गैस किस अवस्था में आएगी बेटा, वो द्रव में अवस्था में आएगी। ठीक है, तो दो चीज़ें मैंने आपको समझाई है, या तो हम तापमान कम कर दें, जब तापमान कम कर देंगे तब भी कोई गैसेस द्रव में बदलेगी, ये कंडेंसेशन आपकी क्या कहलाएगी बेटा, क्या कहलाएगी, कंडेंसेशन कहलाएगी, यानी कि क्या कहलाएगा बेटा, संघनन कहलाएगा। एग्जाम्पल के बेस पे मैंने बताया कि आपने ड्यू देख सकते हैं, ठीक है, ओस आपने देख ली, कोहरा देख लेते हैं, फॉग बादल जो बनता है इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, कि अब बादल क्या, एटमॉस्फेयर में एयर भरी हुई है, ठीक है, अब वहाँ पर क्या होगा, तापमान ठंडा हो गया तो सारी की सारी जो है एयर किसमें, जो है आपकी द्रव में बदल रही, द्रव की बूंदों में संघनित हो गई। अब देखने में बादल लग रहा है पूरा, वो लास्टली क्या होता है, बारिश हो जाता है और वो नीचे लिक्विड के रूप में बाहर निकल जाता है। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरा आपने कोहरा देख लिया होगा, ठीक है, हमने कहते हैं जब ठंडा वगैरह नहाते हैं किसी हम स्टील गिलास में तो उसके चारों तरफ क्या होता है कि हमको बूंदे पानी की देखने की मिलती है। रीजन क्या है भाई, हमने क्या किया, सीधी सीधी बात, हमने ग्लास में कोई ठंडी चीज़ रख दी, तो इसके चारों तरफ क्या, एटमॉस्फेयर क्या हो गया, ठंडा हो गया ना। तो यहाँ पर जो वाष्प है, वो वाष्प जो इधर वाली वाष्प है, बाहर की वाष्प जो है वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। जब उसका तापमान कम हो जाएगा तो पानी के रूप में बदल जाएगी। तो ग्लास के आसपास हम देखते हैं कि पानी की हल्की हल्की छोटी छोटी बूंदें पड़ जाती हैं। ये भी क्या बेटा, कंडेंसेशन है। क्या है, कंडेंसेशन है। ठीक, अब हम बात करते हैं किसके बारे में बेटा, ऊर्ध्वपतन के बारे में, सब्लिमेशन। देखो सब्लिमेशन एक ऐसा कह सकते हैं टॉपिक है जिसको हम बिल्कुल आराम से समझेंगे। इसमें होता क्या, थोड़ा सा बात क्या है कि जब कोई ठोस पदार्थ अपनी गैस अवस्था से सीधे किस में जाए बेटा, अपनी ठोस अवस्था से सीधे किस अवस्था में बेटा, गैस अवस्था में चला जाए। अब ये चीज़ कैसे हम समझ सकते हैं, देखो मैंने कहा कि ठोस सबसे पहले बेटा किस में बदलेगा, द्रव में बदलेगा। ये चीज़ हमने क्लास में रूम में भी कही है और यहाँ पर भी मैं कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो ये सब्लिमेशन होता है आपका, इसमें बेटा क्या होता है कि कोई जो पदार्थ ठोस अवस्था में है वो पहले द्रव में जाता है, ठीक है। लेकिन सब्लिमेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, द्रव में नहीं जाएगा, वो सीधे के सीधे गैस में ही चला जाएगा। बीच वाला खाना पूरा तड़क जाएगा, नांग जाएगा, वो बीच वाले प्रोसीजर को फॉलो ही नहीं करेगा, ठीक है। तो सब्लिमेशन कुछ और नहीं है, कोई ठोस पदार्थ, ठीक, अपनी ठोस अवस्था से सीधे किस अवस्था में, गैसियस अवस्था में परिवर्तित होता है। तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन यानी कि हम सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। देखो अमूमन केसेस में हमने देखा है, नॉर्मल केसेस जो होते हैं उनमें हमको यही देखने को मिलता है कि भैया किसी ठोस को हम गर्म करेंगे तो द्रव में जाएगा, फिर जब द्रव को गर्म करेंगे, तापमान देंगे, जो भी देना है वो देंगे, तो किस में बदलेगा, वो बदलेगा आपका गैसेस में। लेकिन सब सीधे ठोस ही गैस में बदल रहा है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, सब्लिमेशन कहलाती है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल अगर हम देखें, हम कपूर को ले लें। कपूर ठोस है ना, कपूर क्या है, ठोस है। अब कपूर अगर ठोस है तो उसको हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म कर दें, तो कपूर द्रव में नहीं बदलेगा, वो कपूर सीधे किस में बदलेगा बेटा, वो ठोस अवस्था से अपनी गैसियस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो है वो सब्लिमेशन कहलाती है। कपूर, नौसादर, ये सब जो है सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, अगर ठोस जो है द्रव में जा रहा है तो गलन कहलाता है, ठीक है। द्रव अगर गैस में जा रही है तो कथन कहलाता है। लेकिन जब कोई ठोस सीधे किस में जा रहा है, गैस में जा रहा है, तो ये प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन कहलाती है। तो जो 9th क्लास का चैप्टर था हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग, टोटली पूरी तरीके से हम लोगों ने आज उसको कंप्लीट कर लिया है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने छोड़ी है। अगर कोई चीज़ छूट गई है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा या फिर नए लेक्चर में उसके बारे में बात करूंगा। यानी ये क्लास का जो पहला चैप्टर है 9th क्लास का, पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो आप सभी लोग एक एक करके सारी वीडियोज़ देख करके उसका नोट्स बना लीजिए और पूरा चैप्टर छुट्टी के दिनों में आप लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आप लोग इस क्लास को और इस चैप्टर को बाकायदा पूरी तरीके से जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म से कवर कीजिए। उसके बाद मिलते हैं फिर नए चैप्टर में एक नए वीडियो के साथ। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।